नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्यार पंकज में एक बार मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आज जो अगला लेक्चर लेकर आए हैं उसका नाम है भारत के हिमालय पर स्थित ग्लेशियर एवं दर्रे। ग्लेशियर एवं दर्रे हम दोनों को एक ही टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप पहले मैप देख लीजिए। मैप में आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। और ये इधर है कुछ हमारे ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स हमारे भारत के 3 राज्यों में पाए जाते हैं। एक केंद्र शासित राज्य लद्दाख, और एक उत्तराखंड, और दूसरा सिक्किम। सिक्किम में जो ग्लेशियर पाया जाता है उसको जेमू ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमू ग्लेशियर। ये मैंने लिख रहा एच के अर्थात जेमू ग्लेशियर। तीस्ता नदी जो है वो हमारी जेमू ग्लेशियर से ही निकलती है। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य का हिमालय हमने कल आपको पढ़ाया था, जो कि आपका नेपाल का हिमालय था। क्लियर? तो ये जेमू सिक्किम में स्थित है, जहां से आपके तीस्ता नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर का कुछ हिस्सा नेपाल हिमालय में भी पड़ता है। क्लियर? लेकिन ये मत सोचना कि इस पे नेपाल कट करना। जेमू पूर्ण रूप से भारत का ही ग्लेशियर है। उसके बाद आप देखें उत्तराखंड में 3 ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे कि 2 तो आपको पता ही है, आपने अक्सर सुन रखा है, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। मिलाम उत्तराखंड का ही पाया जाने वाला एक दर्रा है, एक ग्लेशियर है। उसके बाद ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि लद्दाख राज्य में पाए जाते हैं। और लद्दाख जो है अब हमारा केंद्र शासित राज्य है। अब ये ग्लेशियर ये मैंने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। ये सारे के सारे ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रेणी के उत्तर में काराकोरम दर्रा भी स्थित है। और इस काराकोरम दर्रा जो है सियाचिन के समीप स्थित है। और इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा है, और यहाँ पर भारत की सेना स्थित रहती है। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का सैन्य अड्डा है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य अड्डा है। और एक चीज जान लीजिए, सियाचिन भारत के नहीं एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। ठीक? ससाइमी, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये कुछ अन्य ग्लेशियर्स हैं जो कि हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही पाए जाते हैं। और स्पेशली इनकी अवस्थिति आप देख रहे हैं लद्दाख राज्य में है। सियाचिन से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी आपके सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और इस नदी के आसपास के क्षेत्र नुब्रा नदी घाटी भी कहलाता है। और नुब्रा नदी घाटी से हम लद्दाख से सियाचिन जाने के लिए नुब्रा नदी घाटी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर के बाद हम पढ़ेंगे दर्रे। तो अगर दर्रों की की जाए तो सबसे पहला सवाल यहाँ से उठता है, दर्रे हम कहते किसे हैं? तो सबसे पहले हम जानेंगे दर्रा क्या है। दर्रा स्पेशली पहाड़ियों के पठारों के बीच में जो दरारें पड़ जाती हैं, या इनका निर्माण पूर्ववर्ती नदियों से होता है। अब एक पहाड़ से या पर्वतों से इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ ना कुछ तो मार्ग चाहिए। या तो हम उसको काटें, माझी बन जाए बिहार के, या फिर उन पर्वतों के बीच में जो दरारें पड़ जाती, या फिर उन पर्वतों के बीच से जो नदियां प्रवाहित हो रही थी और आज प्रवाहित नहीं हो रही हैं, उन नदियों के माध्यम से वो पर्वत पठार कट गए हैं, जिसकी वजह से जो मार्ग बचा उसको हम दर्रा बोल देते हैं। दर्रा स्पेशली आप शब्द में जाएंगे तो दर्रा यानी पर्वतों के दर्रा मतलब दरार, अर्थात पर्वतों और पठारों के बीच में स्पेशली जो दरार पड़ जाती है और इतनी ज्यादा दरार हो जाती है तो वहां से हम आसानी से आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से काफी सहूलियत मिल जाती है हमें एक इस पार से उस पार जाने के लिए। क्लियर? बात अगर की जाए तो लद्दाख के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। जैसे आप देख रहे हैं लद्दाख में खारदुंगला, ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये काराकोरम दर्रा है
और काराकोरम दर्रे से का स्पेशली हम सियाचिन के निकट स्थित है और भारत के पीओके से अगर आप चीन जाना चाहें तो काराकोरम दर्रे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। क्या है? काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लेह से अगर हमें सियाचिन जाना है, कहाँ? लेह से यदि हमें सियाचिन जाना है तो हमें, आपको मैंने बताया था, जो लेह है वो लद्दाख और जास्कर नदी पहाड़ियों के बीच में सिंधु नदी जाती है और सिंधु के उत्तर साइड में लेह स्थित है। इसे लेह से अगर हमें सियाचिन जाना है, सियाचिन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी वाला जो ग्लेशियर है वो सियाचिन है। तो लेह से यदि आपको सियाचिन जाना है तो हम खारदुंगला दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे? खारदुंगला। और खारदुंगला आपके लद्दाख पर्वत श्रेणी पर स्थित है, अर्थात किस राज्य में पड़ेगा? लद्दाख राज्य में पड़ेगा। क्लियर? यदि हमें श्रीनगर से लेह जाना है, कहाँ जाना है? श्रीनगर से लेह जाना है तो हम जोजिले दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। और जोजिला दर्रा कहाँ है? ये है आपका जोजिला दर्रा। और श्रीनगर से लेह जाने के लिए हम जोजिले दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। जोजिला और बुर्जिल दर्रे दोनों ही आपके जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं और ये दोनों दर्रे आपके पड़ेंगे कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर पड़ेंगे? कश्मीर में। बात अगर बनिहाल दर्रे की करें, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये दोनों ही दर्रे आपके स्थित हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से बनिहाल दर्रे में भी आपकी जवाहर सुरंग स्थित है। और जवाहर बनिहाल दर्रा का इस्तेमाल हमें इसलिए, अगर बात बनिहाल दर्रे की जाए तो बनिहाल दर्रा का कश्मीरी भाषा में अर्थ होता है बर्फीला तूफान। क्या अर्थ होता है? बर्फीला तूफान। तो ये रहे खारदुंगला लद्दाख में स्थित है, काराकोरम भी लद्दाख में स्थित है और बुर्जिल भी आपका, बुर्जिल और जोजिला ये भी आपके कश्मीर में स्थित हैं। और उसके बाद पीर पंजाल और बनिहाल ये दोनों दर्रे आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। उसके बाद अगर हम हिमाचल चलें, कहाँ चलें? हिमाचल। तो हिमाचल में आपके सबसे पहला बारालाचला दर्रा और शिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा और एक रोहतांग दर्रा, ये कुछ प्रमुख। शिपकिला दर्रा आपका ये है, बारालाचला ये है और रोहतांग दर्रा को मैंने दर्शाया नहीं है क्योंकि रोहतांग दर्रा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रोहतांग दर्रा आप नोट्स में लिख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और रोहतांग दर्रा से जब भी क्वेश्चन बनता है सिर्फ स्टेट से बनता है कि किस स्टेट में पड़ता है। ये शिपकिला दर्रा वही दर्रा जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर से बता भी रखा है कि सतलज नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है वो भारत में जब भी प्रवेश करती है तो शिपकिला दर्रे से होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश या भारत में प्रवेश करती है। क्लियर? बारालाचला पर दर्रा आप देख रहे हैं जास्कर श्रेणी पर स्थित है। दूसरी चीज, ये एरिया धौलाधार पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और बारालाचला से यदि आपको ले जाना है, मंडी से यदि आपको ले जाना है तो आप बारालाचला दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर शिपकिला दर्रे की अगर बात करें तो तिब्बत जाने के लिए हम शिपकिला दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? यदि हम बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड के 3-4 प्रमुख दर्रे हैं, मुलिंग, मनाला, नीतला, लिपलेख। ये प्रमुख रूप से आपके उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। तो जो मुलिंग दर्रा है ये उत्तराखंड को आपके चीन से जोड़ता है, अर्थात चीन या तिब्बत। क्लियर? वहीं पर अगर बात की जाए मानसरोवर झील जो कि जिसके समीप कैलाश पर्वत स्थित है, कैलाश घाटी जाने के लिए हम स्पेशली इन सड़क मार्गों का ही इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसमें लिपलेख और नीतला ये 2 दर्रों से ही होकर हम मानसरोवर के समीप जो कैलाश पर्वत स्थित है वहां पर जाने के लिए नीतला या लिपलेख दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। बात सिक्किम राज्य की जाए तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक नाथुला, दूसरा जिलेपला। नाथुला और जिलेपला बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो नाथुला और जिलेपला किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इसलिए घाटीनुमा दर्रे हैं और
इनकी जो आकृति है चुंबी घाटी के आकार। चुंबी घाटी स्पेशली नॉर्मल घाटी होती है। नॉर्मल घाटी से मतलब पर्वतों के बीच सक्रिय घाटी को हम चुंबी घाटी का नाम दे देते हैं। तो जो आपका नाथुला दर्रा है वो चुंबी घाटी के रूप में ही है। सिक्किम और तिब्बत जाने के लिए स्पेशली इन दोनों दर्रों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन दोनों में जो ज्यादातर दर्रे हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा नाथुला दर्रा है। क्लियर। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 6 दर्रे पाए जाते हैं। कितने? 6 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। बोंडिला, यांगयाक, कांगरी, करपोला। कांगरी करपोला लिखा हुआ है, आपकी समझ में आ रहा होगा। ये 3 दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर हैं, लेकिन वहीं पर दीफू, पांगशान और लिखापानी ये 3 दर्रे म्यांमार के बॉर्डर पर हैं। क्लियर। टोटल 6 दर्रे अरुणाचल प्रदेश पाए जाते हैं, जिनमें से बोंडिला, यांगयाक, कांगरी, करपोला आपके अरुणाचल प्रदेश अर्थात भारत और तिब्बत के सीमा पर पाए जाते हैं, या चीन की सीमा पर, क्योंकि तिब्बत जो चीन का हिस्सा है। वहीं पर दीफू, पांगशान और लिखापानी ये म्यांमार के बॉर्डर पर पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तुजू दर्रे की, तो तुजू दर्रा जो है हमारा मणिपुर में पाया जाता है, और ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर ये भी स्थित है। क्लियर। तो ये रहे कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स और दर्रे। क्लियर। और आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दर्रे और ग्लेशियर में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो आपको समझने में, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहां पर आप जाकर क्वेरी कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो प्लीज आज के लिए इतना ही, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियोज पहुंचे और वो भी नॉलेज ग्रहण करें। तो आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।